हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्पिरिचुअल साइंस में। तो मैं वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि मैं भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। Once upon a time, at the end of Brahma's day, when the grand sire felt sleepy and wanted to lie down, the Vedas came out from his mouth. तो ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के दिन के अंत से, जब उनके मुख से वेद निकल रहे थे। ब्रह्मा जी के दिन का अंत जब होता है उस समय प्रलय आती है और 1000 चतुर्युग मिल करके, चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को बोला गया चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग मिल के ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय आती है जिसमें सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। At that time, a great demon named Hayagrev stole the Vedic knowledge, and so, because everything was inundated by water, the Supreme Lord assumed the form of a fish to rectify matters. और उसी समय हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों को चुरा लिया और उसी समय विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। Actually, because Agastya Muni had cursed Swayam Bhava Manu, the devastation took place at the beginning of the first Manvantar, which may therefore also be termed as the night of Brahma. तो ये कथा शुरू होती है पहले मनवंतर से। मनवंतर क्या होता है? 72 जो चतुर्युग होते हैं उनको मिला करके एक मनवंतर बनता है। तो ये कथा ब्रह्मा जी के पिछले दिन के पिछले मनवंतर की है। After killing the demon Hayagrev, Lord Matsya returned the Vedas to Lord Brahma and then vanished from sight. और हयग्रीव का संहार करने के बाद मत्स्य भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया और अपने धाम को चले गए। Thereafter, in the Chakshush Manvantar, there was suddenly another devastation when, by the will of the Lord, Brahma felt sleepy for a short time in the middle of his day. और फिर उसके अगले मनवंतर यानी कि चक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी को अपने दिन के बीच में ही नींद आने लग गई। During this Chakshush Manvantar, there lived a king of Dravid Desh named Satyavrat, who was a great devotee of the Supreme Personality of Godhead. और चक्षुष मनवंतर में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यव्रत, जो कि द्रविड़ देश से बिलोंग करते थे। द्रविड़ देश यानी कि साउथ इंडिया से जो बिलोंग करते थे। अब आपको लग रहा होगा क्या ये शास्त्रों में आर्यन और द्रविडियन की थ्योरी है? तो चलिए हम इसको आर्यन और द्रविडियन को हिंदी में करके समझते हैं। तो आर्यन का मतलब है आर्य। आर्य वर्ड का जो मतलब है वो है सिविलाइज्ड, मतलब कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसे आर्य कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का जिसने पालन किया है उसे आर्य कहा जाता है। और द्रविड़ का मतलब होता है, जो साउथ इंडिया का जो रीजन है उसे द्रविड़ कहा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ये जो ब्रिटिशों ने थ्योरी बनाई है आर्यन और द्रविडियन की, ये टोटली बोगस थ्योरी है। इसका एक्चुअल में आर्य और एक्चुअल में द्रविड़ से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो सत्यव्रत राजा थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भी आर्य थे, भले ही वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे पर वो आर्य थे क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे और भगवान के भक्त थे, तो वो आर्य थे। और आर्य का जो सिनोनिम है वो है अनार्य। In the present millennium, King Satyavrat became the son of Vivaswan and was known as श्रद्धादेव। और आज का जो मनवंतर है उसमें राजा सत्यव्रत जो हैं वो विवस्वान के पुत्र यानी कि सूर्यदेव के पुत्र हैं और उनका नाम है श्रद्धादेव। By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, he was given the post of Manu। और भगवान की कृपा से उनको जो है मनु बना दिया गया है। मनु यानी कि धरती पर आने वाला पहला व्यक्ति। For some time, Satyavrat performed austerities while subsisting by drinking only water। तो वो भगवान का ध्यान करते थे सिर्फ पानी पी करके। One day, as King Satyavrat was making an offering of water while seated on the banks of the river Kritmala, a small fish appeared in his cupped hands। तो जब वो ऐसे अर्घ दे रहे थे सूर्य को,
उसी समय उनके हाथों में एक मछली आ गई। विदाउट अ सेकेंड थॉट द किंग थ्रू द फिश इनटू द रिवर अलॉन्ग विद द हैंडफुल ऑफ वाटर। और उसी समय उन्होंने उस मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। However, with an appealing voice, the poor fish spoke to the merciful ruler. My dear king, protector of the helpless, why have you thrown me into this river, where there are other aquatics who can easily kill me? I am very much afraid of them. तो उस मछली ने कहा कि हे राजन, आपने मुझे नदी में क्यों छोड़ दिया? नदी में तो ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं जो मुझे खा जाएंगे। King Satyavrat could not understand that the fish was in actually the supreme personality of Godhead. तो राजा सत्यव्रत को ये नहीं मालूम था कि वो जो मछली है वो स्वयं भगवान विष्णु है। Still, just for his own satisfaction, he cheerfully decided to give it protection. तो तभी उन्होंने सोचा कि मैं इस मछली को प्रोटेक्शन दे ही देता हूँ, इसको कहीं ले जाता हूँ। This is an example of अज्ञात सुकृति, devotional service performed unknowingly. तो इसे अज्ञात सुकृति कहा गया है, जिसमें हम भगवान की भक्ति करते हैं बिना ये जाने कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। By such service one receives the favor of the Supreme Lord. और इसी से हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। Being moved by the pitiable words of the fish, the merciful king put him in a water jug and then returned to his palace. और उन्हें ले जा करके उन्हें एक पानी के जग में रख दिया। But in just one night the fish grew so much that he could no longer move comfortably in the water pot, and so he said to Maharaj Satyavrat, I do not like staying in this small container, and so please find some better reservoir of water where I may live comfortably. और अगले दिन जब महाराज सत्यव्रत ने देखा कि मछली अपने साइज से डबल हो चुकी थी और उस महाराज सत्यव्रत से कह रही थी कि मैं इस जग के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे किसी बड़ी जगह डाल दो। King Satyavrat took the fish out of the water pot and threw him into a large well. और उसी समय उस मछली को निकाल करके उन्होंने एक बड़े से कुएं में उसे डाल दिया। However, within just a moment, the fish grew to 3 cubits and said, My dear king, this well is not a fit place for my residence. Please find me a more extensive pool of water. तो फिर कुएं में डालने से भी उसका साइज़ डबल हो गया और उसने जो है महाराज सत्यव्रत से कहा कि महाराज ये जो कुआं है ये भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, आप प्लीज़ मुझे किसी और जगह डाल दीजिए। King Satyavrat then took the fish out of the well and threw him into a lake. और उसी समय ले जा करके उसे क्या कहते हैं, कुएं से ले जा करके उसे लेक में डाल दिया, यानी कि तालाब में डाल दिया। However, the fish immediately assumed such a gigantic form that his body exceeded the extent of the water. और उसी समय वो तालाब से भी बड़ी हो गई। He then told Maharaj Satyavrat, O king, I am a large aquatic and so this lake is not suitable for me. और उसी समय उसने महाराज से कहा कि मैं अब ये तालाब भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, प्लीज़ मुझे कोई और जगह भेजो जहाँ का वाटर कभी कम नहीं होता। King Satyavrat next took the fish into the largest reservoir of water within his kingdom, but that also proved to be insufficient. तो उसी समय उनके राज्य में जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी थी उसे वहाँ ले गए, पर वहाँ पर भी कोई बात नहीं बनी। Therefore, as the last resort, the king had to throw the gigantic fish into the ocean. और उसी समय उनको उस मछली को ओशन में ही छोड़ना पड़ा। At this time, the fish said to the king, "O hero, there are many very powerful and dangerous sharks in the water that will eat me. You should not have thrown me into this place." और उसी समय उस फिश ने बोला कि इस ओशन में तो शार्क्स रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, आपको मुझे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। After hearing these sweetly spoken words from the supreme personality of Godhead, the bewildered king asked, "Who are you?" तो राजा डर गया, उसे समझ नहीं आया ये कौन है। तो उसने पूछ ही लिया कि आप कौन हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देख करके तो मैं बहुत हैरान हूँ। My lord, in just one day you have expanded yourself to 100 योजनास। अब आपने एक ही दिन में अपने आप को 100 योजन में एक्सपैंड कर लिया। Before this I have never seen or heard of such an aquatic। और मैंने कभी भी आज तक ऐसे जीव जंतु के बारे में नहीं सुना जो हर सेकंड बढ़ता हो। My lord, you must certainly be the inexhaustible supreme personality of Godhead Narayan, who has assumed the form of a fish just to show mercy to all living entities। और वो समझ गए कि ये और कोई नहीं जो बल्कि भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने मछली का अवतार लिया है भक्तों पर कृपा करने के लिए।
Because you are the leader and destination of surrendered souls like us, I offer my respectful obeisances unto you. और उसी समय उन्होंने उनको प्रणाम किया. प्लीज़ लेट मी नो द पर्पस फॉर विच यू हैव इनकारनेटेड इन दिस फॉर्म ऑफ अ फिश. और अब कृपा करके आप ये बताएं कि आपने मछली का अवतार क्यों लिया. द सुप्रीम लॉर्ड सेड, ओ किंग, ऑन द 7th day फ्रॉम टुडे द एंटायर 3 worlds विल मर्ज इनटू द वाटर ऑफ इनंडेशन. तो भगवान विष्णु बोले कि आज से 7वें दिन ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और सब प्रलय में बह जाएगा. At this time, a large boat sent by me will appear before you, and you should collect all kinds of seeds and herbs and load them into this great vessel. और उसी समय तुम सभी जो चीज़ें हैं, मैं एक बोट भेजूँगा, तुम उसके अंदर सभी चीज़ों को रख देना, चाहे वो पेड़ों के बीज हैं या कुछ भी हैं, जड़ी बूटी, उन सबको उस बोट के अंदर रख देना. Accompanied by the Sapt Rishis and surrendered by all species of living entities, you should fearlessly board the boat, for it will enable you to travel safely on the ocean of inundation. और तुम क्या करना कि सभी जो जीव हैं, चाहे मछली और जानवर और इंसान जो भी हैं, सबको उस बोट के अंदर बिठा लेना और सप्त ऋषियों को भी उस बोट के अंदर बिठा लेना. At that time, when the only illumination will be the effulgence of the 7 great sages, the boat will be violently tossed by the powerful winds. पर वो जो बोट है उसके आसपास बहुत तूफान आंधी आएगा क्योंकि उसके अंदर बैठे होंगे सप्तऋषि. Therefore, you should attach the vessel to my horn by means of the great serpent Vasuki, for I shall appear there by your side. Thereafter, until Brahma's night is over, I will put the boat on the water while thoroughly instructing you about the knowledge of myself. और फिर जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो जाएगा, मैं बोट को जो है पानी में छोड़ दूंगा और तुम्हें अपने बारे में ज्ञान दूंगा. By my favor, all the truths regarding my glories will become manifest within your heart. और तुम मेरी जो सारी लीलाएं हैं वो तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी. After saying this, Lord Matsya disappeared then and there, and thereafter Satyavrat waited for the time he had indicated. After spreading kusha grass with its tipped facing east, the king sat down facing northeast and began meditating upon the Supreme Lord in his form as a fish. और उसी समय उन्होंने क्या किया, एक घास, कुशा घास जो होती है उससे उसको बिछाया और उसके जो तिनके थे उनको ईस्ट की तरफ कर दिया और उसके ऊपर बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे. आफ्टर सम टाइम, gigantic masses of clouds began incessantly pouring water so that the ocean swelled more and more until it overflowed onto the land. और उसी समय बाढ़ आने लगी. In this way, the whole world gradually became inundated. Then, while remembering the words of the Supreme Lord, King Satyavrat suddenly saw a wonderful boat coming nearby. और तभी उन्होंने देखा कि एक बोट आ रही है. He quickly collected various herbs and creepers and then along with the sages boarded the boat. और सभी जीव जंतुओं को लेकर के वो उस बोट में बैठ गए along with the Saptarishis. Being pleased with Satyavrat, the Brahmanas advised him, O king, please meditate upon the Supreme Personality of Godhead, so that he may save us from this impending danger and arrange for our welfare. So जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बोला कि हे राजन, आप भगवान विष्णु का ध्यान करो कि वो हमें इस विपदा से बचा लें. Thereafter, as King Satyavrat steadily meditated upon the Supreme Lord, a large golden fish appeared before him in the ocean of inundation. और तभी उनके सामने भगवान विष्णु आ गए गोल्डन फिश के रूप में. This extraordinary fish was 1 million yojanas in length and had a large horn on his head. और ये जो फिश थी वो थी 1 मिलियन योजन की और उसके सर पे एक बड़ा सा हॉर्न था. Following the instructions that he had formerly received from the Lord, King Satyavrat anchored the boat to the fish's horn by using a Vasuki as a rope. और राजा सत्यव्रत ने भगवान के इंस्ट्रक्शंस पर क्या किया कि जो वासुकी सांप है उसको उसकी रस्सी बना करके बोट को भगवान विष्णु ने जो है खींचा. और with this great satisfaction the king then offered his prayers unto the Lord as follows.
I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, by whose grace those persons who have lost their self-knowledge since time immemorial obtain a chance to meet his devotee. तो वो भगवान को प्रणाम करता है सत्यव्रत. In hope of becoming happy, the foolish conditioned soul performs so many fruitive activities that simply results in suffering. अब वो जीव आत्मा के लक्षण बता रहे हैं. वो ये बता रहे हैं कि वो सांसारिक सुखों के लिए जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसको लगता है कि वो खुश हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ही सफ़र्स. However, by rendering devotional service unto the Supreme Lord, one can become free from such false desires or for happiness. पर एक बार अगर वो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता तो उसे इन भौतिक संसार के सुखों से कुछ लेना देना नहीं होता, वो इन सबसे मुक्त हो जाता है. May that supreme spiritual master cut the knots of false material desires from the core of my heart. और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे अंदर भी इस भौतिक जगत को भोगने की वो हैं डिज़ायर्स हैं, तो भगवान इसको मेरे दिल के अंदर से ही हटा दें. As gold or silver becomes purified of all dirt when treated with fire, so one can regain his original position by rendering devotional service unto the Supreme Lord. Neither all demigods nor the so-called gurus can offer even 1/10,000 the mercy that the Supreme Lord bestows upon his devotees. तो ये बता रहे हैं कि भगवान की जो कृपा होती है ना, वो देवी देवताओं की आधी भी नहीं होती. As a blind man accepts another blind man to guide him, a person who does not know the goal of life accepts a fool and as a guru to guide him. To instruct him about economic development and sense gratification. अब जो व्यक्ति जो है जिसमें खुद बुद्धि नहीं है, जो सही गलत में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो गुरु भी ऐसा चुनता है जो भौतिक जगत की बातें करता है, जो शरीर से ऊपर उठने की बात ही नहीं करता. जैसा कि हम कलयुग में देखते हैं, लोग किनके पास जाते हैं? हाँ जी, बच्चा नहीं हो रहा, ये कर लो बच्चा हो जाएगा. शादी नहीं हो रही, ये कर लो शादी हो जाएगी. तो वो इस शरीर की चीज़ों से ऊपर उठने की बात नहीं करते. The instructions of these so-called gurus ensure that the foolish disciple remains in the darkness of material existence. तो ऐसे जो गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि उनका चेला भी इसी अंधकार में पड़ा रहे, अपने जीवन में कोई बेहतर उद्देश्य ना ढूंढे. On the other hand, your lordship bestows upon one the eternal knowledge that allows him to become reinstated in his original constitutional position. Therefore, my dear Lord, I accept you as my spiritual master. तो जो राजा सत्यव्रत हैं वो कहते हैं कि मेरे को इस भौतिक संसार में किसी पर भरोसा नहीं है, तो मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूँ. ये राजा सत्यव्रत पर लागू होता है, हम पर नहीं. हम राजा सत्यव्रत के लेवल पर नहीं हैं, पर हमें गुरु चाहिए. पर गुरु कौन होना चाहिए? जिसकी बुद्धि राजा सत्यव्रत जैसी हो, जो भगवान का भक्त हो, वही सही गुरु बनने के योग्य है. शास्त्र कहते हैं अवैष्णव गुरु ना सयात, मतलब जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो गुरु बनने योग्य नहीं है. जो गुरु आपको सांसारिक चीज़ों से ऊपर नहीं उठा सकता, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है. वो खुद तो गिरा हुआ है, आपको भी गिराएगा. तो इसीलिए गुरु उस व्यक्ति को चुने जो आपको सांसारिक चीज़ों से उठाए, ना कि उनमें फंसाए. O Supreme Lord, I surrender unto you. By your instructions, please reveal life's purpose so that I may understand my ultimate destination. तो वो भगवान से कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे जीवन का पर्पस बताइए. Thereafter, while moving about in the water of inundation, Lord Matsya explained to King Satyavrat the spiritual science known as Sankhya Yoga or Bhakti Yoga, whereby one can distinguish between matter and spirit. तो भक्ति योगा से ही हम जान सकते हैं कि क्या मैटर है और क्या स्पिरिट है, क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है. In addition, the Lord discoursed on the subject matters of the Puranas and Samhitas. तो भगवान ने, विष्णु ने उनको पुराणों और संहितास के बारे में बताना शुरू किया. Thus, while seated upon the boat, King Satyavrat and the sages became fully enlightened about the existence of the absolute truth. और राजा सत्यव्रत और जो सप्तऋषि थे वो भगवान के जो
असली जो ज्ञान है उसको जान करके बहुत ही सेटिस्फाई हूँ अंदर से। हरे कृष्णा। तो ये था हमारा महाराज सत्यव्रत की कथा। आई होप मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन क्लिक करिए। हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगला जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। तो हरे कृष्णा।